नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। आज हम बात करेंगे सुरक्षा पर सियासत की। जी हां, छत्तीसगढ़ में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में नक्सलवाद सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है, जिसकी झलक भी अब मिलने लगी है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, नक्सली घटनाएं बढ़ने लगी हैं। पिछले एक महीने में नक्सलियों ने 4 बीजेपी नेताओं की हत्या कर दी। प्रदेश में बढ़ रही नक्सली घटनाओं की गूंज आज संसद में भी सुनने को मिली है। बात आज इसी पर, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखें आप। छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में नक्सली वारदात नॉन स्टॉप जारी है। हाल ही में नक्सलियों ने पिछले एक महीने में 4 बीजेपी नेताओं को निशाना बनाया। बीजापुर में मंडल अध्यक्ष, नारायणपुर में जिला उपाध्यक्ष और बीजेपी समर्थित पूर्व सरपंच की बारसूर क्षेत्र में हत्या कर दी गई, जिससे बीजेपी नेता तिलमिला गए हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा, बीजेपी नेताओं की टारगेट किलिंग हो रही है। भारत सरकार राज्य सरकार को लोगों की सुरक्षा के लिए निर्देशित करे, निष्पक्ष जांच की मांग की है। कहा, बीजेपी नेताओं की शहादत व्यर्थ नहीं जाने देंगे। 4 प्रमुख पदाधिकारियों को लक्ष्य करके ये टारगेट किलिंग 4 प्रमुख पदाधिकारियों की पिछले एक महीने में हुई है। ये राजनीतिक षड्यंत्र है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। ये राजनीतिक षड्यंत्र है। राज्य की कांग्रेस सरकार राज्य के लोगों को सुरक्षा देने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है। हमारे लोगों से सुरक्षा वापस ले ली गई है। ये छत्तीसगढ़ को रक्त रंजित करने का प्रयास हो रहा है। छत्तीसगढ़ महतारी के इन 4 सपूतों का शहादत व्यर्थ नहीं जाने देंगे। मैं इस सदन के माध्यम से निष्पक्ष जांच की मांग करता हूं। वहीं बीजेपी नेताओं की सुरक्षा को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने डीजीपी को निर्देश दिए। डीजीपी बस्तर संभाग के जिलों में बैठक लेंगे। साथ ही डीजीपी सभी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। नक्सल है वो अब घर में घुस के व्यक्तिगत रूप से कहीं कहीं जाके हत्या कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उसकी ताकत बहुत कमजोर हो चुकी है और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और मैंने अभी डीजी को निर्देश किया कि जितने भी सभी दलों की बैठक तत्काल साथी एसपी ले ले जो नक्सल प्रभावित जो जिले हैं, और सभी राजनीतिक दलों की बैठक करके जो ऐसे समय में सुरक्षा को ध्यान रखना है, कहीं जा रहे हैं तो बता के जाएं। बिल्कुल गलत बात है। केदार कश्यप चुनाव हार गए हैं, गागड़ा जी चुनाव हार गए हैं, Z+ है, हमने कहीं कमी नहीं की। रमन सिंह जी की क्या स्थिति है, कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जाते भी नहीं, और उसकी सुरक्षा देखिए, मुख्यमंत्री से ज्यादा सुरक्षा उनको मिला हुआ है। NSG का है, मुख्यमंत्री की नहीं है। बीजेपी नेताओं की हत्या पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, कांग्रेस द्वारा ये नियोजित हत्याएं हैं। कांग्रेस का हाथ नक्सलियों के साथ है। हम कह रहे हैं ये राजनीतिक हत्याएं हैं और चुनाव तक ये राजनीतिक हत्या छत्तीसगढ़ में चलती रहेगी। नियोजित राजनीतिक हत्याएं हैं। कांग्रेस का हाथ नक्सलियों के साथ, बिना नक्सली के वो चुनाव जीत नहीं सकते। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने सफाई दी। मोहन मरकाम ने कहा कि लोकतंत्र में विश्वास करने वालों पर नक्सली टारगेट करते हैं। कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों के कार्यकर्ताओं पर हमले होते रहे हैं। जो घटनाएं घटी हैं उसकी मैं निंदा करता हूं। लोकतंत्र में विश्वास करने वाले, चाहे कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, नक्सली हमेशा टारगेट करते रहे हैं। कांग्रेस के भी कई कार्यकर्ताओं को नक्सलियों ने टारगेट किया है। जो घटनाएं घटी है उसकी मैं निंदा करता हूं और ऐसी घटनाएं नहीं घटना चाहिए थे। हमारी सरकार जो विकास करना चाहती है, शांति, सुरक्षा, विश्वास और विकास के एजेंडे पर जो चल रही है और उन क्षेत्रों का विकास करना चाहती है, नक्सली बौखलाकर ऐसे कायराना हरकत कर रहे थे, इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में सिलसिलेवार नक्सलियों की ओर से बीजेपी नेताओं की हत्या पर सियासत गर्म होने लगी है।
बीजेपी से टारगेट किलिंग बता रही है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि लोकतंत्र में विश्वास करने वालों पर नक्सली टारगेट करते रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो आज हम बात कर रहे हैं सुरक्षा पर सियासत की, और इस खास मुद्दे पर, बेहद ही संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए इस समय। श्री चंद्र सुंदरानी जी हैं, पूर्व बीजेपी विधायक हैं। सुंदरानी जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस नेता नितिन भंसाली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं दोनों को एक बात कहना चाहूंगा सर, कि नक्सलवाद पर, नक्सली घटनाओं पर कई बार बहस हो चुकी है, और आज हम नक्सली घटनाओं पर बहस करने के लिए यहां पर मौजूद हैं। और आज मुझे शंकराचार्य का वो बयान सामने आता है जो पिछले कुछ दिनों में ही उन्होंने दिया था। वो कह रहे थे कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही अगर नक्सलियों से हाथ खींच लेते हैं तो छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। इस बयान पर मैं पहले दोनों की राय चाहूंगा, उसके बाद अपन डिबेट शुरू करेंगे। नितिन जी। ठीक कहा शंकराचार्य जी ने, और हमने उनके कहने से पहले ही ऐसा काम किया है। छत्तीसगढ़ में जो 3 ब्लॉक तक 2003 में नक्सलवाद से पीड़ित था, वो भारतीय जनता पार्टी के 15 वर्षों के शासनकाल में 14 जिलों तक आ गया। ये उपलब्धि रही भाजपा की। आज देखिए नक्सली वारदातों में कमी हुई है। मैं आपको बता दूं सुमित जी, 700 से ज्यादा गांवों को बस्तर में नक्सल मुक्त किया गया। नक्सली वहां से खदेड़े जा चुके हैं। नितिन जी, आप कह रहे हैं कमी आई है, लेकिन एक महीने में 4 बीजेपी नेताओं की हत्या हो जाना, इससे आप कमी कहेंगे क्या नितिन जी? ये एक बौखलाहट है सुमित जी। नक्सली खदेड़े जा चुके, 600 से ज्यादा गांव खाली हुए। ये कायराना हरकत है, बिल्कुल कायराना हरकत है। मैं इसकी निंदा करता हूं, पार्टी भी इसकी निंदा कर रही है। पर ये नक्सली बौखलाहट में इस तरीके की जो वारदातें कर रहे हैं, ये बिल्कुल निंदनीय है। सरकार गंभीर है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वयं आज डीजीपी को ये निर्देश दिए कि सारे दलों की, कहीं इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो इस दल का है या वो उस दल का है, सारे दलों के नेताओं की बुलाकर बैठक की जाए और सुरक्षा की पुनः समीक्षा की जाए। जो वहां पर नेता है बस्तर के महेश गागड़ा, केदार कश्यप और अन्य जो है, उनको तो बेहतरीन और भरपूर सुरक्षा वहां पर दी गई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से ज्यादा सुरक्षा दी गई है। जेट प्लस सुरक्षा के दायरे में चलते, जबकि वो बस्तर जाते भी नहीं है। तो सरकार संवेदनशील है। नक्सली मामलों में बिल्कुल कमी आई है, और बीजेपी को तो इसमें राजनीति करने का, बुनने का अधिकार ही नहीं है। जीरम के नरसंहार के खून के छींटे इनके कपड़ों के, सफेद कपड़ों के दाग के रूप में लगे हुए। इन्हें तो इस बात को बोलने से पहले भी सोचना चाहिए। ठीक है सुंदरानी जी, क्या कुछ कहेंगे आप नितिन जी की बातों पर कि सियासत करनी होती है बीजेपी को इस मसलों पर, ऐसे मसलों पर, इसलिए वो सियासत करते हैं? हमारे 4 कार्यकर्ता शहीद हो जाए, घरों पे मार दिए जाएं, और हम सियासत कर रहे हैं। सियासत तो ये करते रहे हैं। झीरम घाटी की घटना बड़ी दुर्भाग्यजनक घटना थी। निश्चित रूप से हमारे प्रथम पंक्ति के नेता शहीद हुए थे प्रदेश के। आज तक उस मुद्दे पे कांग्रेस राजनीति करते आ रही। सबूत लेके जेब में घूमते थे कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल जी। 4.25 साल से मुख्यमंत्री है, वे सबूत कहाँ रखे हैं कोई पता नहीं। की रिपोर्ट दे दे। सुनो मेरा निवेदन है, एनआईए ने जो रिपोर्ट रोक के, अरे सुनने उसको छत्तीसगढ़ को दिलवा दीजिए भैया। जो एसआईटी का गठन हुआ है उसकी जांच सुनने की आदत, प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक जाके स्टे ले आते हैं हाई कोर्ट से। अरे सुनने की आदत डाल देते, सुनने की आदत डालो। सुनने की आदत है नहीं। हमने आपको इस मामले पे तो मुझे रोकना भी पड़ेगा। ये आपकी बौखलाहट दिखाई दे रही है तुम नितिन, बहुत बौखलाहट आजकल दिखाई दे रही। आप जो कह रहे थे ना 4 कार्यकर्ताओं की, तो 32 नेता हमारे शहीद हुए हैं, जवान शहीद हुए। अरे मैंने पहले ही कहा, किसकी सरकार की? मैं पूछना चाहता हूं, अरे राजनीति करते हो, कौन मुख्यमंत्री था, किसकी सरकार? नहीं, आप ये तरीका आपका ठीक नहीं है। आपका तो प्रवक्ता कैसे बना दिया आपकी पार्टी ने, उतलाए कौन ही आप? मुझे भी ये समझ में आ रहा है कि आप किस तरीके के प्रवक्ता हैं। आप तो, अरे मैं तो 20 साल पे हूँ। सच बोलने आप तो 4 पार्टियां बदल, 3 पार्टियां, झूठ का पुलिंदा
जनता पढ़ने आए यहाँ पर, मैं बिल्कुल रोकूंगा अभी सुधरानी। अरे यार ठीक है सुनवाई जी, नितिन जी मैं चाहूंगा व्यक्तिगत टिप्पणी ना कीजिए, मुद्दे पे आइए। और एक दूसरे पर बीजेपी कांग्रेस आरोप लगाते हैं, इसीलिए मैंने शंकराचार्य जी के बयान से इस डिबेट की शुरुआत की है, जो वो कहते हैं कि सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों ही अगर नक्सलियों से हाथ खींच लेते हैं तो नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। इसलिए मैं यहां पर उन्होंने शंकराचार्य की बात को मैंने आगे रख के बोला है। और प्लीज आपसे चाहूंगा, अनुरोध है आप दोनों से कि प्लीज आप व्यक्तिगत टिप्पणी यहां पर ना कीजिए, मुद्दे पर बात कीजिए। सुन रहे हैं जी, प्लीज व्यक्तिगत टिप्पणी जी ठीक है सर बिल्कुल नहीं। सुमित जी पहले तो इनको तमीज सिखाइए, आपके चैनल का अनुशासन बनाइए। मैं व्यक्तिगत जा रहे हैं, इनको तमीज सीखना पड़ेगा, बिल्कुल तमीज सीखना पड़ेगा। आप समय ऐसे में बीत जाएगा, मैं संजय जी ऐसे में ही समय बीत जाएगा, आप एक दूसरे पर व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, ऐसे में समय बीत जाएगा और मुद्दे पर बात ही नहीं हो पाएगी। प्लीज नक्सलवाद पर हम यहाँ पर बहस कर रहे हैं, नक्सलवाद का ही मुद्दा रहे, व्यक्तिगत टिप्पणी यहाँ पर ना हो। सुन रहे हैं जी कहिए अपनी बात। सुमित जी एक बात, मैंने बीच में नहीं बोला, इनको ठीक है वो नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे, ठीक है। तमीज अगर इस आदमी में है तो बीच में न बोले, तमीज नहीं है तो बोलते इस आदमी में तमीज है। ये डिबेट जो है स्तरीन है, मैं आपकी डिबेट का बाइकआउट करता हूँ। मैं इस व्यक्ति के साथ के साथ मैं प्लीज डिबेट, ये किस तरीके के शब्दों का बार बार इनको कह रहे कि आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत, शब्दों की मर्यादा रखिए सुंदराय जी प्लीज। जिससे मेरे नहीं मैं तो मर्यादा रखता हूँ, मेरे जी मर्यादा आप पता कर लीजिए सारे चैनल वालों से। ना इन्होंने कुछ ऐसे अपशब्द कहे हैं सुनाए जी, ना नितिन जी ने कहे हैं, ना आपने कहे हैं, लेकिन प्लीज आप थोड़ा ठीक है सुनाए जी, कहिए अपनी बात कीजिए सर। सीधी सीधी बात है साहब, ये जिस प्रकार से झीरम घाटी के मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बनाकर, हम तो कह रहे हैं बड़े दुर्भाग्य की बात है छत्तीसगढ़ के लिए वो घटना, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस की पार्टी आज नक्सलवाद की जितनी भी बात कर ले कि उसको सफाया करने में कामयाब हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं का नक्सलियों के प्रति जो नरम रुख रहा है, आज उसी के कारण भोले भाले आदिवासी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं कि छत्तीसगढ़ में आज जो नक्सलवाद की स्थिति है, गरीब आदिवासी भोले आदिवासियों को का शिकार है। आदरणीय शंकराचार्य जी परम पूजनीय संत है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का नक्सलवाद को कभी सहारा नहीं रहा। डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार में गोली का जवाब गोली से दिया गया, लगातार उनको गोली से जवाब दिया गया और पूरे छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्ति की ओर था। 2022 तक डॉक्टर रमन सिंह जी ने नक्सलवाद को समाप्त करने की बात की थी, लेकिन जी मैं लौटता हूं नितिन जी, सरगुजा पूरी तरह से नक्सलवाद सफाया कर दिया। छत्तीसगढ़ बस्तर में भी नक्सलवाद के सफाई की ओर भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही थी। दुर्भाग्य से हमारी सरकार नहीं बनी, दुर्भाग्य से झूठे आश्वासन, झूठे नारे, झूठा घोषणा पत्र के आधार पर एक एक्सीडेंटल सरकार बनी छत्तीसगढ़ में। नहीं बोलेंगे सर, नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलना, बीच में नहीं बोलना। ठीक है, देखो ये गुंडागर्दी, उन्होंने कुछ नहीं कहा है, ठीक है गुंडागर्दी है, बीच में नहीं बोलना। ठीक है सुन रहे हैं जी, संयम रखिए प्लीज आप। बिल्कुल आप मेरी गुंडागर्दी मान लो, बीच में नहीं बोलना। ठीक है, बीच में नहीं बोल रहे हैं वो। सुन रहे हैं जी, प्लीज थोड़ा संयम रखिए, थोड़ा संयम रखिए सुन रहे हैं जी। जी नितिन जी कहिए, मैं सुनिए भाई साहब, आप सुमित जी आप पूछ लीजिए सारे चैनलों में फोन करके, मेरे जितना संयम वाला कोई प्रवक्ता नहीं होगा। बिल्कुल आप मेरे जितना संयम वाला कौन है? सुमित जी आप सर्वे करा लीजिए, ये बौखला रहे हैं। ठीक है सर, संयम रखिए आप दोनों, शब्दों की मर्यादा रखिए और थोड़ा कूल डाउन हो जाइए, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। अरे सुंदरानी जी बीपी बढ़ जाएगा, ध्यान रखो, हमको ठीक है नितिन जी मुद्दे पर आइए, नितिन जी मुद्दे पर आइए, मेरे को बोल रहे नितिन जी मुद्दे पर आइए प्लीज जी। अभी ये कह रहे थे कि दुर्भाग्यवश हमारी सरकार नहीं बनी, हमारी सरकार बनती तो हम नक्सलवाद पे काबू कर लेते। सुमित जी
2003 में इन्हीं प्रवक्ता महोदय को पूछो कि कितने जिलों में ये नक्सलवाद था। मैं बताता हूं 3 ब्लॉक तक सीमित था। ये इनके 15 वर्ष के शासन काल में 14 जिलों तक आ गया। ये तो अच्छा हुआ, जनता जनार्दन है, जनता ने कांग्रेस को आशीर्वाद दिया तो इस पर रोक लगी और जो है 700 से ज्यादा गांव नक्सल मुक्त वहां पर हुए और नक्सलवाद के खात्मे की ओर बढ़ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की कहीं वापस एक्सीडेंटल सरकार बन जाती तो ये 14 जिले जो थे ना, ये 28 जिलों तक पहुंच जाता। मैं बता दूं, इनके पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का जिला तक नक्सलवादी वहां तक भी पहुंच चुके थे और नक्सलवादी जिला घोषित हो चुका था। तो किस तरीके से नक्सलवादियों का भरण पोषण इन लोगों ने किया है, किस तरीके से झीरम की जांच को रुकवाने में इन्होंने अपने हाथ पैर मारे, किस तरीके से एनआईए की जो रिपोर्ट है जिसको बार बार राज्य सरकार मांग रही है उसको नहीं दिलवा रहे हैं। तो इनके तो जो हाथ है वो खून से सने हुए हैं झीरम के उसमें। ये कहते हैं हमारे ठीक है नितिन जी, माना आपकी सरकार बहुत कुछ कर रही है नक्सलवाद को खत्म करने के लिए। सीएम भूपेश बघेल ने डीजीपी से यहां पर बातचीत भी की है इस मसले को लेकर, लेकिन बीजेपी का यह भी आरोप है कि जब चुनावी साल आता है तो नक्सली घटनाएं बढ़ती हैं और बीजेपी नेता यह भी आरोप लगा रहे हैं कि नक्सलियों के दम पर ही चुनाव जीतते हैं आप। नितिन जी, इसका मतलब 15 साल इन्होंने नक्सलियों के दम पर चुनाव जीता। उसका जवाब देखिए। बिल्कुल सही बात है, ये तो खुद अपने मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नक्सलियों के 15 साल में अगर हमने तो नहीं किया। आप मुझे बोलने देंगे क्या? मैं लौटूंगा सुनवाई जी, मैं आपके पास लौटूंगा। सुनवाई जी, मैं आपके पास लौटूंगा, मैं आपको भी मौका दूंगा। आपकी पार्टी के पास है। ठीक है सुनवाई जी, प्लीज कहिए क्या कुछ कहना चाहेंगे आप। देखिए 15 साल हमने बस्तर में चुनाव सिर्फ एक ही बार 2003 में जीता था। उसके बाद कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की लगभग बराबर की स्थिति रही है। हमने कभी नक्सलवाद को बढ़ावा नहीं दिया, हमने कभी झीरम घाटी जैसी घटना को उचित नहीं बोला। हमने तो हमेशा उसे दुर्भाग्यजनक घटना, और हम ये कांग्रेस के वो प्रथम पंक्ति के नेता नहीं थे, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम पंक्ति के नेता थे। लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी के नेता फिर वही बात बीच में बोल रहे हो आप, चुप करना नहीं आता है। ये आप तो कर रहे हैं भैया, इतना आप थोड़े से ज्यादा आवेश में आ रहे हैं। चलिए ठीक है, चुप रहो आप। अच्छा आप चुप रहो, ये मुझे एंकर बोलेंगे समझ में आएगा। आप अगर ऐसे चिल्लाओगे तो मजा नहीं आएगा। अरे मैं चिल्लाना मुझे नहीं आता। बोला हूँ क्या? बात नक्सलवाद की होती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, दर्शक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी हाइपर यहां पर डिबेट हो जाती है, क्योंकि मुद्दा इतना संवेदनशील होता है। और कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी ने एक बहुत ही संवेदनशील बयान उनका आता है सामने से कि अगर सत्ता पक्ष विपक्ष नक्सलियों से अपने हाथ खींच लेते हैं तो छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। सुनराय जी आपका बहुत धन्यवाद, नितिन जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो 5 की आंच में इतना ही, नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर हमला, कहा